Hello everyone, welcome to the Kapil Classes for English. Let's start the class. Today class belongs to a word there. आज जिस वर्ड के बारे में हम बातचीत करेंगे that is called there. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है ये। और ये इतना अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जहाँ आपका मन करे आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग वहाँ भी होता है और कभी इसका मीनिंग नो मीनिंग भी होता है, कभी कभी इसका मीनिंग कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो दो इसकी एक इसका मीनिंग होता है वहां और कभी कभी इसका नो मीनिंग आएगा। इसको शुरू करने से पहले एक वर्ड के बारे में और बता दूं, एक वर्ड और सुना होगा आपने, THEIR, देयर। ये जो वर्ड है देखने में लगभग आई आर का अंतर है, देखने में बुल्ले में दोनों एक से ही है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, ये होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये अपने का मीनिंग जनरेट करता है। किस तरीके से, लाइक दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। दे हैव, ये प्लूरल के लिए है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल के लिए है। जैसे दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया, डन देयर वर्क। ठीक है, लाइक आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। अपने की अंग्रेजी क्या हुई, माई सिंगुलर के लिए, और अगर प्लूरल की बात करूं तो अपने की अंग्रेजी दे के लिए देयर आती है, प्लूरल को। बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, बॉयज अपना काम कर रहे हैं तो बॉयज के लिए भी आ जाएगा। लाइक बॉयज लिख दूंगा अगर मैं, बॉयज हैव डन देयर वर्क, क्योंकि ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और जिसका अपने की अंग्रेजी होती है, प्लूरल के लिए इसका यूज होता है हमने। तो देयर का एक यूज तो ये है। THEIR का अंतर दोनों में इतना ये है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं अपने वर्ड के बारे की तरफ चलते हैं हम, जो है हमारा वर्ड देयर। देखिए देयर का यहाँ पर यूज किस तरह, जो मैं आपको यूज पढ़ाने जा रहा हूँ, एक यूज तो इस तरीके से है, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। यहां इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वहां, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। ही वेंट देयर, वो वहां गया था, ही वेंट देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के यूज कर सकते हैं। आई विल मीट हिम देयर, मैं उससे वहां मिलूंगा, आई विल मीट हिम देयर, मैं उससे वहां मिलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वहां की अंग्रेजी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एक यूज देयर का ये हुआ। अब नेक्स्ट यूज चलते हैं जो मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, क्या है देयर का यूज। देखिए देयर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक तो होता है रियल सब्जेक्ट, रियल का मतलब जो रियल है, और एक होता है अनरियल, यानी कि जो रियल नहीं है वो होता है। जैसे अगर मैं रियल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं, लाइक राम दिल्ली में रहता है, राम लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, उसके पास बाइक है, ही हैज ए बाइक, उसके पास एक बाइक है। तो राम क्या होगा, रियल सब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया, रियल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलने लगूं एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बोलने लगूं एक प्रॉब्लम है, या बोलने लगूं एक राजा था, ये बोलने लगूं कुछ भी, अगर इस तरह एक राजा था, एक प्रॉब्लम है, एक मैच है अगले हफ्ते, एक मीटिंग है अगले हफ्ते, ठीक है, बहुत पानी है यहाँ पर, बहुत आग है यहाँ पे, बहुत करप्शन है यहाँ पर, बहुत शांति है यहाँ, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। तो जहां आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो, जहां सब्जेक्ट हो ही ना, उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं देयर का यूज कहां करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, एक राजा है, एक राजा है या एक राजा था। अब क्या हुआ, एक की अंग्रेजी ए होती है, किंग होता है राजा, और अगर है की इंग्लिश बोलूं तो इज होती है। अगर बताया जाए सिंपल भाषा में, अगर देखा जाए तो ये इज होती है, एक इंग्लिश तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। इस तरह के सेंटेंस में जहां पर आपको सब्जेक्ट का अभाव लगे, जहां पर आपको अनरियल सब्जेक्ट लगे या सब्जेक्ट ना हो, वहां पर सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम देयर का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लगाइए देयर, और सेंटेंस में क्या है, मैंने अब तक आपको पढ़ाया सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो इज यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। देयर इज ए किंग, एक राजा है, और अगर वाज की बात करूं तो वो जैसे पास्ट की बात करूं तो पास्ट एक राजा था। एक प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, देयर इज ए प्रॉब्लम। एक सोल्यूशन है, देयर इज ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, देयर इज सोल्यूशन। तो जैसे अगर एक सेंटेंस में लिखूं आपके सामने, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है,
वहां पे, वहां हो भी सकता है नहीं भी, तो क्या बोलेंगे, ए लॉट ऑफ वाटर तो आप बोलेंगे नहीं, ए लॉट ऑफ वाटर तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, लॉट ऑफ वाटर तो बोलेगा नहीं, तो क्या बोलेगा, देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत पानी है वहां पर, बहुत शांति है यहाँ पर। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, बोलते क्या है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है यहाँ पर, बहुत शांति है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, देयर इज ए पीस हियर, देयर इज ए पीस हियर, बहुत शांति है यहाँ पर, देयर इज ए पीस हियर। तो ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो देयर का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ भी बोलने को नहीं मिल रहा वहां देयर लगा लीजिए। जैसे एक राजा है, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक गेम है, देयर इज अ गेम, एक जॉब है, देयर इज अ जॉब, एक जॉब है आपके लिए, तो बोल सकते हैं देयर इज अ जॉब फॉर यू, देयर इज अ जॉब फॉर यू, एक जॉब है आपके लिए। अच्छा, सवाल पूछना है तो इस पे रह जाएगा, जैसे क्या यहाँ कोई जॉब है, क्या यहाँ कोई जॉब है, क्या यहाँ आपका कोई जॉब है, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो इस पहले आ जाएगा, इज देयर एनी जॉब हियर, क्या यहाँ पर कोई जॉब है, इज देयर एनी जॉब हियर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो देयर का यूज बहुत अच्छा यूज होता है, जहां पर आपको कुछ ना मिले वहां पर आप देयर लगा लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी किस तरह सेंटेंसेस का पैटर्न होता है बनाने का, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, वहां एक लड़का है, या फिर मैं बात करूं, एक सेंटेंस लिखूंगा, अगले हफ्ते एक मैच है, अगले हफ्ते एक मैच है, एक मैच है। अब देखिए हिंदी किस तरह लिखते हैं आप, हिंदी आप लिखेंगे इस तरीके से, हिंदी आप इस तरह से लिखेंगे, शुरू करेंगे यहां से, इधर से चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे इस तरीके से कन्वर्ट करते हुए चलना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। हिंदी इस तरह लिखी जाती है, अगर मुझे उसको इंग्लिश कन्वर्ट करनी पड़ती है तो सबसे पहले यहां से मुझे शुरू करना पड़ेगा लिखना हुआ, ठीक है। अब अगले हफ्ते एक मैच है, तो क्या आ जाएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वीक। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वीक ए मैच इस, अब ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, इस तरीके से कोई बनेगा ही नहीं, तो बनाने के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी है, जब सब्जेक्ट की कमी है तो देयर लगाइए, तो क्या जाएगा, देयर आ जाएगा। अब है कि इंग्लिश क्या होती है, इस, फिर एक मैच, ए मैच, फिर क्या, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, देयर इज अ मैच नेक्स्ट वीक, ठीक है। और भी आगे बोल सकते हैं, वहां बहुत भीड़ होगी, वहां बहुत भीड़ है, वहां बहुत भीड़ है, तो यहां तो वहां आ गया देयर, उस तरीके से बोल सकते हैं, तो देयर इज, देयर आ गया, फिर इज आएगा, देयर इज ए ह्यूज, बहुत भीड़ की मतलब आएगा ए ह्यूज, HUG, ए ह्यूज क्राउड, देयर इज ए ह्यूज क्राउड, देयर इज ए ह्यूज क्राउड, वहां पर बहुत भीड़ है, देयर इज ए ह्यूज क्राउड, वहां बहुत भीड़ है। तो देखिए क्या, हिंदी तो इस तरह लिखी गई, इंग्लिश में इस तरह से आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, ये तो हालांकि बोलने में इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब आप लिखते हैं, जब इंग्लिश को, किसी सेंटेंस को या किसी भी चीज को आप हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, तभी किसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, अगर आप इसके नीचे इसकी इंग्लिश लिख देंगे, इसके नीचे इंग्लिश लिख देंगे, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। सो देयर का यूज बहुत अच्छा यूज है जो देयर का हम करते हैं, और किसी भी सेंटेंसेस को हम आसानी से बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को है हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं देयर की बात करूं तो बहुत सारे यूजेस के और हैं, जैसे एक बूढ़ा रहता है, एक बूढ़ा यहां रहता है, एक बूढ़ा व्यक्ति यहां रहता है, एक बूढ़ा व्यक्ति यहां रहता है, ठीक है। तो क्या आ सकते हैं, देयर लिव्स ए मैन, देयर लिव्स एन ओल्ड मैन हियर। देखिए देयर आया, रहने के लिए क्या आएगा, लिव्स, बूढ़ा व्यक्ति के लिए आएगा एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन आ गया, यहां की अंग्रेजी लास्ट में आनी है, देयर लिव्स एन ओल्ड मैन। अच्छा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन ओल्ड मैन लिव्स हियर, ये यहां पर ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसको तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एन ओल्ड मैन, आप इसको यहां भी लिख सकते हैं, एन ओल्ड मैन लिव्स हियर, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं देयर के बाद, अब जैसे एक लड़का है तो क्या आ जाएगा, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। अगर बोलूं 5 लड़के हैं सो देयर इज 5 बॉयज तो आएगा नहीं, बट देयर इज 5 बॉयज। अब क्या है, सेंटेंस सही है? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आर करना पड़ेगा। याद रखना देयर के बाद जो भी हेल्पिंग ऑफ यानी कि देयर के बाद जो भी आएगा, इज लिखेंगे आप, इज आई या आर आई, वॉज आई या वर आई या विल बी आई, विल बी। ये जब आपको बी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगा, वरना ये समझ लेना एक लड़का है, एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी, देयर वाज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, देयर विल बी ए प्रॉब्लम, वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देयर कैन बी, एक प्रॉब्लम हो सकती है, देयर कैन बी प्रॉब्लम, यार एक सोल्यूशन होना चाहिए, देयर शुड बी ए सोल्यूशन, देयर शुड बी सोल्यूशन। कुछ भी अगर आप इसके साथ लिखेंगे तो आपको किसके अकॉर्डिंग, ये हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू नाउन, जो भी नाउन दिया होगा है यहां लिख सकता हूं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, देयर के बाद जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो जो यूज होंगी वो नाउन के अकॉर्डिंग होगी। अगर नाउन सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर है, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। जैसे एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, देयर इज अ बॉय, देयर आर 5 बॉयज। जैसे रूम में 2 चेयर हैं, देयर इज 2 चेयर्स इन द रूम, रूम में 2 चेयर्स हैं। अगर एक चेयर है तो क्या जाएगी, देयर इज ए चेयर इन द रूम। तो 2 चेयर्स है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, नाउन क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो उसके लिए इज नहीं आएगा यहाँ पर, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। सो देयर का आप ये ध्यान रखेंगे। वोज वर आपको पता है कहाँ आना है, विल बी प्रॉब्लम हो जाएगी, देयर कैन बी डेंजर, ये खतरा हो सकता है, देयर कैन बी एनीथिंग, यू कैन यूज एनीथिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाएंगे आप उसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे देयर में बी ए प्रॉब्लम, शायद वहां एक प्रॉब्लम होगी, या देयर में बी ए सोल्यूशन, वहां एक सोल्यूशन होगा, मतलब देयर में बी ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा शायद, वहां ना भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, देयर में बी सोल्यूशन, ठीक है। तो देयर का यूज आपको समझ आया। कहीं भी जहां भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव लगे और सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, सेंटेंस में एक राजा था एक किंग, तो सेंटेंस होता ही नहीं है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इसके लिए आ गया, लेकिन अगर सेंटेंस प्रोनाउन दिया हो ही, वह है जैसे, तो ही, देयर इज ही मत कर देना उसको, देयर इज ही मत कर देना, या तो उसको कर दीजिए इट इज आई या इट इज मी, वैसे आई ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इट्स ही या इट्स हिम, ये भी ठीक है, इट्स ही या इट्स हिम, ये वह है, इस तरह करना पड़ेगा। इसके लिए देयर यहां पर ही गलत हो जाएगा, ये यूज मत करना देयर का। सो देयर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका आपको समझना है और आपको अच्छे से यूज करना है। कहीं पर भी एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन था, देयर वाज अ सोल्यूशन, एक जॉब थी आपके लिए, देयर वाज ए जॉब फॉर यू, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। देयर का यूज हम इन प्लेस ऑफ हैव की जगह भी देयर का यूज कर सकते हैं। जैसे कल अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको हैव का टॉपिक पढ़ाया था, कोई भी चीज मेरे पास उसके लिए हैव का यूज करते हैं, लेकिन फॉर नॉन लिविंग्स और लिविंग के लिए भी आ जाता है, नो प्रॉब्लम, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, क्या आपके फोन में बैलेंस है, डज योर फोन हैव बैलेंस, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इज देयर बैलेंस इन योर फोन, आपके फोन में बैलेंस है, तो आंसर क्या आएगा, अगर है तो माई फोन हैज बैलेंस, या क्या बोल सकते हैं, देयर इज बैलेंस इन माई फोन, नहीं है तो देयर इज नो बैलेंस आ जाएगा। तो वहां क्या बोलते हैं, माई फोन हैज बैलेंस, यहाँ क्या बोल दिया, देयर इज बैलेंस इन माई फोन। यहाँ क्या बोलेंगे, इज देयर एनी फैन इन दिस रूम, क्या इस कमरे में कोई फैन रूम है, सॉरी क्या इस कमरे में कोई पंखा है, देयर इज ए फैन इन दिस रूम, इस कमरे में पंखा है। और उस तरीके से कैसे बोलेंगे हैव की तरह, दिस रूम हैज फैन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, दिस रूम हैज फैन, इस रूम में एक पंखा है।
और लिविंग के लिए किस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर मैं लिविंग की बात करूं तो लिविंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, या फिर बोल लीजिए आई हैव ए प्रॉब्लम, बात तो एक ही है, आई हैव ए प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम है वो आपके लिए भी हो सकती है, ऐसा बोल सकते देयर इज अ प्रॉब्लम, या आई हैव ए प्रॉब्लम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन सब जगह नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे बुखार है आई हैव फीवर या देयर इज फीवर, नो, उसके लिए ये बोलना पड़ेगा आई हैव फीवर, ये थिंग्स के लिए बोलता है। ठीक है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, देयर इज ए बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में प्रॉब्लम, या फिर इंडिया हैज ए बिग प्रॉब्लम, ऐसा आप। ठीक है, तो देयर का यूज था। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much. Thanks for watching. Kindly subscribe the channel, like and share. Thank you very much. God bless you. Take care.